आ गए हो साथियों इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेके आप सबको गाइड करने के लिए जो कि आप इंतजार करते हैं हर सप्ताह। मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, 3 ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले अगर एरिस राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी उत्साहवर्धक कार्ड है, क्योंकि ये उन साथियों के लिए जिनके ऊपर कोई ना कोई अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, वो उनका इस सप्ताह सॉल्व होता दिख रहा है, उनके फेवर में जजमेंट आता दिख रहा है। अब ये दोनों तरीके हो सकता है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका जजमेंट इस सप्ताह आपके फेवर में हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए। आप अगर जॉब करते हैं, आपकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी का भी आउटकम आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये जो लिटिगेशंस होते हैं, जो कानून की बातें होती हैं, है ना, इसमें हम लोग बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं। हमारा जो ग्रोथ है वो एक तरीके से रुक जाता है, क्योंकि हम उसी में ही फंसे रहते हैं। तो इस सप्ताह क्योंकि ये आपका सेटल होता दिख रहा है, तो इसका मतलब जब ये सेटल हो जाएगा, अब आपकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। अब आप पूरी एनर्जी के साथ अच्छे से काम कर पाओगे। और अगर आपके साथ ऐसा होता है इस सप्ताह, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। अब अगर बात करते हैं एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। ये नए रिलेशन अगेन दोनों तरीके से हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी। प्रोफेशनल फ्रंट पे आप जो कुछ नए लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरा, अगर आप बिजनेस अपना ओवरसीज़ बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड ओवरसीज़ करना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ कस्टमर आपके साथ जुड़ सकते हैं इस सप्ताह। और अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल रिलेशन की, तो पर्सनल फ्रंट पे भी आपके रोमांटिक रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं, लव रिलेशन शुरू हो सकते हैं। आपकी शादी की बात अगर चल रही है, वो शादी की बात आपकी पक्की हो सकती है। आपको मन चाहे साथी, जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो आपका एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह रिलेशनशिप का भी बहुत अच्छा कार्ड निकला है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो भी मेरे साथी जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, एरिस राशि वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, वो अगर किसी बीमार अभी चल रहे थे, कुछ सिकनेस थी उनकी, कुछ इलनेस थी, कोई डिजीज चल रही थी, उससे इस सप्ताह उनको मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। वो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो हॉस्पिटल से वो घर आते दिखाई दे रहे हैं। घर पे भी अगर वो आराम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल होकर अपने काम पे जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। और अगर देखें साथियों, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है आज की एरिस राशि वालों के लिए। तीनों ही कार्ड इनके बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर टॉरस राशि वालों के लिए करियर की बात करें, तो करियर के लिए आपको डिवाइन मैसेज, बहुत क्लियर डिवाइन मैसेज है। हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, उस तरीके से आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट डिले पे डिले होता चला जा रहा है। आपको कहीं से फाइनेंस की ज़रूरत है, वो आपको फाइनेंस नहीं मिल रहा है। बैंक में आपकी फाइल रुकी पड़ी है, आपका लिमिट सेंक्शन नहीं हो रही है। आपको किसी से पैसे की उम्मीद थी, वो आपको मिलने में उसको दिक्कत आ रही है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, आपके साथ इस समय हो रही होंगी, पर स्टिल यू हैव टू मेंटेन पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये कार्ड हमें बहुत अच्छे से गाइड करता है कि आप जितना पेशेंस रखोगे, उतनी जो चीज़ें आपकी रुक रही हैं, वो स्मूथली शुरू होने में उनका समय आ जाएगा। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं क्योंकि हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। अब जो चीज़ें आपकी अड़ रही हैं, कहीं पर कुछ पाने की इच्छा है, तभी तो वो आ रही है कि रुकावट आ रही है। उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आपको पेशेंस के साथ साथ
थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। फॉर अ ग्रेटर बेनिफिट आपको हो सकता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें छोड़ने लग जाएं, हो सकता है आपको छोटे छोटे कस्टमर छोड़ने पड़ जाएं एक बड़े क्लाइंट के लिए, है ना। आप 3-4 छोटे छोटे कस्टमर को अगर कैटर करो, उससे अच्छा एक बड़े कस्टमर को कर लो। तो वो 3-4 छोटे कस्टमर आपको छोड़ने पड़ सकते हैं बड़े कस्टमर के लिए, 3-4 छोटे प्रोजेक्ट आपको छोड़ने पड़ सकते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। आपको कुछ समय का भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपका पर्सनल टाइम, क्योंकि थोड़ा सा कठिन दौर है जिससे आपको निकलना है और आप निकल सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर बार बार आपको कार्ड एक ही चीज मैसेज देना चाह रहा है, गाइड करना चाह रहा है, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, और अगर किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया, कुछ हर्ट आपको कर दिया, तो उसको माफ़ भी कर दीजिएगा। तो जब ये 3 स्टेप का प्रोसेस आप करोगे तो आपको देखिए कि कैसे आपकी जो थोड़ी सी एडवर्सिटी है वो प्रॉस्पेरिटी में चेंज हो जाएगी, फेलियर आपकी सक्सेस में चेंज हो जाएगी, रिलेशंस भी आपके और अच्छे हो जाएंगे, आपके रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे। ये 3 स्टेप्स आप करके देखिएगा। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपका कार्मिक कार्ड निकला है। कार्मिक कार्ड सजेस्ट करता है कि जैसे आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं वैसे आपको मिलेगा। और ये कार्ड वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कि जब हमें लगता है कि यार मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों करता है या करती है। वो इस कारण नहीं कर रहा कि आज आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया था, पर यस, ये जजमेंट कार्ड, ये कार्मिक कार्ड आपको बताता है वो कार्मिक अकाउंट सॉरी, वो आपका अनसेटल्ड है, क्योंकि समवेयर इन योर पास्ट लाइफ्स आपने उनके साथ वैसा बिहेव किया था, अब वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारा के सारा पास्ट कर्मास के हो। इस जन्म में भी मान लो मैं अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता हूँ, बहुत ज़्यादा सप्रेस करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ, उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं देता, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपके कर्म इतने अच्छे हैं तो इसी जन्म में ही उसका कैंसिलेशन भी हो जाएगा। अदरवाइज तो यू हैव टू कैरी दैट। तो इसी जन्म में कैसे कैंसिलेशन हो जाएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है। आपने जिसको माल सप्लाई किया उससे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपके जो बड़ा है डिपार्टमेंट में भी सीनियर है, बॉस है, आपका कोई बड़ा डीलर है, वो आपके साथ वैसा बिहेव कर सकता है जैसे आप अपने जूनियर के साथ कर्मचारियों के साथ करते हो। तो साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई ऐसा बिहेव ना करे, क्योंकि हम कोई भी पसंद नहीं करता कि हमारे साथ कोई ऐसा करे, तो बी केयरफुल, आप भी लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना बंद कर दो, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस और बढ़ेगी, रिलेशंस और अच्छे होंगे। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, हेल्थ के लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका तो थोड़ा सा नेचर है कि जो आप बार बार अपने चीज़ों को चेक करते रहते हैं कि मेरा बीपी कितना हो गया, मेरा शुगर लेवल कितना हो गया, है ना। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप डॉक्टर वो जो भी उसने प्रेस्क्राइब किया है वो आप रेगुलर लेते रहो। हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है कि उनको डेली का जो है शुगर लेवल चाहिए, तब आप डेली चेक करो। वो कहते हैं कि मेरे को दिन में 2 बार का शुगर लेवल चाहिए, 2 बार चेक करो। वो कहते हैं मेरे को बीपी का दिन में 3 बार का चेक करके देना, आप 3 बार चेक करके दो। पर अगर ऐसा आपको डॉक्टर ने नहीं बोला, क्योंकि उनका एक पर्पस होता है उस रिदम को देखने के लिए, अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला, प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जब जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे और वो आपको ठीक नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जब तक डॉक्टर ना बोले ऐसा नहीं करो। ये जो बार बार टेस्टिंग अपनी करते हो, उससे आप अपने को थोड़ा सा दूर रखो। अब देखो कि आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि, वृषभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड द फूल। तो सबसे पहले अगर मिथुन राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में कहीं ना कहीं आप इस सप्ताह काम आपके ऊपर ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा आ सकता है।
एक तो एक नॉर्मल प्रोसीजर भी हो सकता है, क्योंकि ईयर एंड हुआ है, बहुत से डिपार्टमेंट में इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, ऑडिटर आते हैं, हमारा वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हमें नॉर्मल कस्टमर्स को भी देखना होता है, ऑडिटर को भी देखना होता है, उनको सारे अपने पेपर चेक कराने होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराने होते हैं सॉरी। तो हो सकता है इस कारण आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ जाए। दूसरा, क्योंकि अभी आपका ईयर एंड हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें वाइंड अप करने में आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं दे पाए, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पाए, तो हो सकता है अब वो पेस मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़े। तो किसी न किसी कारण से आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ रहा है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अपना जो काम है भैया उसको थोड़ा सा कम करो। वो काम करने का कम करने का मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, काम कम करने का मतलब है पहले बात तो उसको प्रायोरिटाइज करो, ठीक है, कि इनमें से कौन सा काम अभी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाने से अच्छा प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। दूसरा, डेलीगेट करो काम को, और वो जो काम को भी डेलीगेट करना है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप उसको वो काम देंगे जो वो काम करने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि एनी टॉम डिक एंड हैरी एंड एनी वर्क अलॉटेड, नो। आप देखिए कि किसकी कैसी कोर स्ट्रेंथ है। कोई अगर आईटी में एक्सपर्ट है उसको आईटी से रिलेटेड दो, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है उसको मार्केटिंग से रिलेटेड दो, है ना। इस तरीके से आप अपने स्किल को यूज़ करके जब आप अपने काम को डेलीगेट करोगे, उसको आप थोड़ा सा पुश भी कर सकते हो। अगर आपके पास गुंजाइश है थोड़ा सा पुश कर दो, पोस्टपोन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये 3 स्टेप जब आप लोगे तो आपके ऊपर वर्क का प्रेशर कम हो जाएगा। अब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ने से आपकी आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। कुछ नया इस सप्ताह होते नहीं दिखाई दे रहा है जन्मई राशि वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपका पॉजिटिव कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि जो आपकी ग्रोथ में सहायक हो सकता है। वो आपका बॉस भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई, फादर भी हो सकता है। इस तरीके से कोई व्यक्ति जहाँ पर आप स्टक होते दिखाई दे रहे हैं वो आपको वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत टाइमली उनसे हेल्प मिल जाएगी। अब अगर बात करें कि आपका कोई लव रिलेशन की, कोई रोमांटिक रिलेशन की, तो उसकी इस सप्ताह जेमिनी राशि वालों के लिए गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ में एक इशू आ सकता है, हो सकता है इस सप्ताह कोई सडन आपको कोई ऐसा इलनेस, सिकनेस टाइप की आ जाए, कुछ आपकी तबीयत खराब हो जाए सडन, जो कि अब तक आपकी चीज़ नहीं चल रही थी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि पहली बात तो अगर ऐसा होता है तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ। नंबर 2, टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अपनी दवाइयाँ आप मत करिएगा, ठीक है। और अगर संभव हो तो आपके जो मिलने वाले हैं उनसे सलाह ले सकते हो कि भाई मेरे को ऐसी तकलीफ हो रही है, बताओ मैं किसके पास जाऊँ, है ना। तो कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी ये तकलीफ है, हमें फिजिशियन को दिखाना है, न्यूरोसर्जन को दिखाना है, या किसको दिखाना है, किससे रिलेटेड है। आपका कोई सीनियर, आपका कोई ज़्यादा जानकार वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, आजकल तो अच्छे हॉस्पिटल्स में क्या है कि आप अगर वहाँ पर उनके जो टोल फ्री नंबर होता है या हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पर अगर आप फ़ोन करते हैं तो वो भी आपको बता देंगे कि इसके लिए आप किस डॉक्टर से कंसल्ट करें, गेट अपॉइंटमेंट विद दैट डॉक्टर, और अपने को इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे। कोई भयंकर नहीं है, पर एक ये ज़रूर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे होने की संभावना है, तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करें करियर की, तो करियर को लेके पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं। पॉजिटिव कार्ड इन द सेंस कि जो एक आपकी इनेट क्वालिटी है, इनेट क्वालिटी आपकी है कि आप में जो एक लोगों को बहुत प्यार से हैंडल करने का जो है आपका एक तरीका है, बहुत ही केयरफुल हैंडल करने का तरीका है। बिकॉज ऑफ दैट योर क्वालिटी आप इस सप्ताह कई अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते दिख रहे हो और अपने को एलिवेट भी करते दिखाई दे रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है इस सप्ताह, पर आप अपनी इस क्वालिटी के कारण, अब देखिए यहाँ पर बात आपकी स्किल की नहीं हो रही। स्किल मतलब
जो आपका जॉब से रिलेटेड स्किल है, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पर बात हो रही है आपकी उस स्किल की जो सबके पास नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी सबके पास नहीं है। जो प्यार वाला जज्बा है ना, वो सबके पास नहीं होता, आपके अंदर है। आप लोगों को हर स्थिति में बहुत नॉर्मल करके उनसे काम भी ले लेते हो और उनके काम कर भी देते हो। स्थिति अगर बिगड़ जाती है तो आप वो सुधार भी लेते हो। इस सप्ताह आपके साथ यही कुछ होता दिखाई दे रहा है। आपके अपनी जो इनेट क्वालिटी है उसके बेस पे आप जो स्थिति, एडवर्स कोई स्थिति आने वाली है, उसको अवॉइड भी कर दोगे। ना केवल अवॉइड करोगे, उसको ख़त्म करके आगे ग्रो करोगे, और वहाँ पर आपका आउटपुट जो रुकता सा दिखाई दे रहा है वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। पर अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। हो सकता है जो पहला कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है ना कि वो थोड़ा सा प्यार से और अच्छे से कूल रह के बात करो, शायद इसका रीज़न आपके रिलेशन का जो कार्ड है उससे लिंक भी हो सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको रिलेशन में इस सप्ताह कुछ दिक्कत आ सकती है। कोई ना कोई हो सकता है आपको चीट करे, कोई धोखा दे। आपकी जिससे दोस्ती चल रही थी वो आपकी फ्रेंड आपको धोखा दे सकती है, आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है, आपको डिच कर सकता है, आपके उम्मीदों को वो तोड़ सकता है, आपके रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं। यानी कि आपका कुल मिला के कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे हम मोटे मोटे रूप में कहें, दिल टूटने वाली घटना, इसकी संभावना है। और अगर हम दिल टूटने वाली घटना की छोड़ भी दें तो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपके रिश्तों में कुछ खटास आ जाए। हो सकता है कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी हो जाए, आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग बातें करें जिसका असर आपके ऊपर पड़े और आप हर्ट फील हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा रूटीन से ब्रेक ले लीजिए, सॉलिट्यूड में जाइए, अकेले में रहिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या आपने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी जिससे ये ट्रिगर हुई है। पहले अपने को क्लीन कर लो, और अगर आपको अगर ऐसा मिलता है, मन ही मन सॉरी बोलो। मान लो कि आपने जब इंट्रोस्पेक्ट किया उसमें कहीं से ये दिख रहा है कि मेरे से आपने कुछ गलत कहा था, और अगर मेरे को डायरेक्ट नहीं बोल पाए थे, हो सकता है मेरे लिए आपने कुछ गलत सोचा हो, क्योंकि थॉट्स आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो क्या करो, मन ही मन मेरे को माफ़ कर दो कि साहब अगर आपने कुछ गलती की मैं आपको माफ़ करता हूँ, और जो मैंने गलती की उसके लिए सॉरी। आप मेरे को मन से जो है छोड़ दो, रिलीज कर दो। अपना जो मैंने आपका जो एक्वायर किया हुआ है आपके यहाँ पर स्पेस ना, उससे आप मेरे को रिलीज़ कर दो। अब चीज़ें क्या होगी, आप अपने को हल्का महसूस करोगे, क्योंकि वो व्यक्ति, मान लो कि उसने कुछ आपसे कहा, उसने आपको चीट किया, उसने धोखा दिया, आप उसका तो वो उसने किया ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में आप खुद हो। बस आपको यही करना है, आपको अपने ऊपर का कंट्रोल नहीं खोलना। उसको मैंने आपको सिस्टम बताया, उस तरीके से करिए। अब देखिए कि आप इस स्थिति से इजीली बाहर आ जाओगे। अब अगर मैं बात करूं कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ और अच्छी होती दिखाई दे रही है। आप अगर कहीं थोड़े से, जैसे मान लो कि बीमार भी पड़ गए, थोड़ा सा आपकी तबीयत ढीली हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो हो सकता है फीमेल बॉस है, वो आपको सपोर्ट करे कि ठीक है यार, थोड़ा सा काम तुम कम कर लेना। मदर आपको काढ़ा बना के दे सकती है, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, कोई ना कोई ऐसी जो हमारी लविंग फिगर्स हैं हमारी लाइफ की, अलग अलग रूप में। नारी है, अलग अलग रूप है ना, तो वो नारी किसी न किसी रूप में आपको सपोर्ट करेगी, और आप उस जो थोड़ी सी आपकी तबीयत खराब हो सकती है इस सप्ताह, आप उससे बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के सेहत के लिए नेगेटिव कार्ड नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है, आप उससे अच्छे होते दिखाई दे रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर राशि, कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसमें आप पास होते दिखाई दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दिया है,
उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए अगर उन्होंने कहीं कोई वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वर्क वीज़ा के लिए, वो उनको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है लियो राशि वालों के लिए। और अगर आप अपना एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ के दूसरा जॉब करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द प्रॉपर टाइम। टेक ए कॉल, टेक ए डिसीजन और स्विच मार जाओ, आपको नए जॉब में अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। आप इसको करके देखिए, थोड़ा सा अच्छा है, अब प्रोग्रेस आपकी होगी, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर अभी आप क्विट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो तो अप्लाई कर दो दूसरी जगह, और अगर इस पीरियड में आपने अप्लाई कर दिया आपको पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ से भी मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप का कार्ड करें जो एक आपके खूबी है ना कि आप रिलेशंस को बना के चलते हैं, वही खूबी के कारण ये आपका सप्ताह और अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप और लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों की केयर बहुत करते हो, यू केयर योर ईच एंड एवरी रिलेशन। वो आपके संपर्क में चाहे जिस तरीके से भी हो, आपका कोई जूनियर है, आपका कोई कलीग है, आपका कोई बॉस है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई भी है, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका आपसे क्या रिलेशन है। जहाँ कहीं आपको मौका मिलता है आप उसकी हेल्प करने से नहीं चूकते हो। और ये सप्ताह भी आपको बता रहे कि आप अपनी इस खूबी को और बढ़ाओगे, उसको और पैना करोगे और उसको शार्प करोगे, यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको किसी की हेल्प करनी पड़े और आप बहुत मन से करोगे। नए रिलेशन इस सप्ताह, यस नए रिलेशन भी आ सकते हैं क्योंकि ग्रोथ का कार्ड है, आप बढ़ रहे हैं अपनी इस क्वालिटी के कारण, तो नए रिलेशन भी बन सकते हैं, अच्छे रिलेशन जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, और मेरे को याद पड़ रहा है कि कुछ हफ्ता पहले आप लोगों का कार्ड, लियो राशि का कार्ड ऐसे निकला था कि आप अपने केयर नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी की। जैसे आपका रिलेशनशिप का कार्ड निकला है कि आप दूसरों की बहुत केयर करते हो, इट्स गुड, वेरी गुड, पर आप अपनी केयर नहीं करते हो। यू आर वेरी कैजुअल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी। आलस आपके ऊपर चढ़ा रहता है, लेथर्जिक एटीट्यूड रहता है, वर्कआउट आप नहीं करते हो, किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं करते हो, डाइट कंट्रोल आप नहीं करते हो, ये सब चीज़ें कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपनी बॉडी से प्यार करो। आप दूसरों से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है, अपनी बॉडी से प्यार करो। आज से ही अपनी बॉडी की केयर करनी शुरू कर दो, क्योंकि अगर बॉडी ने आपसे नाराज़ होकर कोई डिसीजन ले लिया आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप जिनकी इतनी केयर करते हो वो कोई काम नहीं आएगा। हो सकता है आपके बेड साइड पे तो बैठ जाए कि अरे तेरे को क्या हो गया, नहीं, बस दैट्स ऑल। हो सकता है कोई बुके ले आए आपको दिखाने के लिए, चलो वी केयर फॉर यू, उसके बाद 10-15 मिनट बाद वापस घर। यू हैव टू सफ़र अलोन, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये जो थोड़ी सी आपको पिक्चर बना के दिखाई ना, उसका सिर्फ उद्देश्य ये, आप बहुत अच्छे हो, दूसरों का बहुत करते हो, प्लीज़ अपना भी करो। और जब आप अपने को अच्छा रख पाओगे तभी आगे वो कंटिन्यू रख पाओगे ना दूसरों का करना। यहाँ ये कहीं नहीं कार्ड भी कोई सजेस्ट कर रहा कि डोंट डू फॉर अदर्स, बिल्कुल करो, पर उतने के लिए आपको तो सक्षम होना पड़ेगा। तो अपने को उसके लिए तैयार करो, डेली तैयार करो उसके लिए, राइट। तभी आपको जो दूसरों का करने में सुख मिलता है ना, उस सुख को आप और हासिल कर पाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत बेहतरीन कार्ड निकला है। आप जो अपने लिए प्लान कर रहे थे, जिनका सीड आपने बोया था, वो जो मतलब पेड़ है, वो पेड़ इस बार बनता दिखाई दे रहा है, उसमें कोपलें फूटती दिखाई दे रही है, ठीक है। आपने जो मेहनत की थी, जो बीज लगाया था, मेहनत का बीज लगाया था, उसमें उसका पेड़ बनता दिखाई दे रहा है। फल, यस ऑफ कोर्स आगे फल आएगा, पर अभी उसमें से पेड़, उससे कोपलें फूल रही है, छोटा सा पेड़ आ गए, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि उस पेड़ को आपको कंटिन्यू सींचते रहना है। सींचना कैसे उस पेड़ को? अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और पॉजिटिव एटीट्यूड से,
कि आई हैव टू डू दिस, दैट्स ऑल। इस एटीट्यूड के साथ आपको लगे रहना, क्योंकि कार्ड इतना पॉजिटिव आपका है कि आज अगर आप सही डायरेक्शन में स्टेप उठा लेते हो तो वो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। बहुत अच्छा कार्ड है। अच्छा, और ये उनका भी अच्छा है जो उम्मीद कर रहे हैं इस सप्ताह उनका कोई रिजल्ट प्रमोशन का अगर आना है वो उनके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड कह सकते हैं, नेगेटिव कार्ड तो नहीं है, पर ये कार्ड आपको कुछ गाइड कर रहा है। कार्ड ये गाइड कर रहा है कि भाई आपकी इच्छा है, वैसे तो लगभग हर एक की होती है, पर आपकी इच्छा है कि लोग आपके साथ प्यार से बोलें, है ना, आपसे अच्छे से बोलें, आपके साथ इज्जत से पेश आएँ, ठीक है, रिस्पेक्ट दें आपको। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो जो चीज़ आपको चाहिए ना वो लोगों में बांटना शुरू कर दो, ठीक है। अ सॉर्ट ऑफ डोनेशन यू कैन से, सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से। आपकी इच्छा कि यार लोग आपको प्यार करें, आपको प्यार की दरकार है, अब आप लोगों को प्यार देना शुरू कर दो, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसे मैं किसको देता चलूँ, ओके, कोई सामने से आ रहा उसको एक स्माइल तो दे सकते हो। लिफ्ट में कोई, आप इंडियन कल्चर क्या है, हमें कोई लिफ्ट में भी मिलता है हम अपना मोबाइल देखने लग जाते हैं, ठीक है, या इधर उधर देखते हैं, बार बार बटन पे देखते हैं कि कहाँ पर लिफ्ट पहुँच गई। पर इसको अगर आप चेंज करें, जो लिफ्ट में आप एंटर हुए दूसरा एंटर हुआ, आप थोड़ा सा उसको स्माइल दे दो, हेलो बोल दो, खत्म। उसका दिन आपने अच्छा कर दिया, और जब उसका दिन अच्छा हो गया आपका दिन तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि जो आप दे रहे हो वो आपको मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको ढूंढने जाना है कि आप किसको प्यार दो, असंख्य लोग मिल जाएंगे, आपके आसपास इतने लोग मिल जाएंगे, ओके। आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा, स्ट्रीट डॉग मिल रहा है, उसको दे दो, प्यार से जाओ, थपथपाओ उसको, कुछ थोड़ा सा बिस्किट लेके खिला दो, पानी रख दो उसके लिए पीने के लिए। अब ये सब जो भी करना है आप मन से करना है, इसलिए नहीं कि मैंने आपको बोला तो कर दो यार, देखो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा। पर जिस दिन इनमें से एक भी काम आप मन से करने लग जाओगे उस दिन फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो मन से काम करना यूनिवर्स में रजिस्टर हो जाता है, उसके लिए आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता। करिए, आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है आगे, ठीक है। रिलेशंस आपके और अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो देखिए जो आपकी अभी एक क्वालिटी बता रहा था ना, उस क्वालिटी का असर आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ रहा है कि आपके ऊपर काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, आप वर्कहॉलिक को ज़्यादा कर रहे हो, और हो सकता है आपका इस हफ्ते कोई ऐसा हो कि रिजल्ट भी आपके फेवरेबल ना आए हो, जो आप काम करना चाह रहे थे वैसा ना आए, आपको सेटबैक लगे, पर स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट वर्क, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। और जब इस एटीट्यूड के साथ करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के करो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा मैंने क्या किया था कि जो मेरे को डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला। इस तरीके से जब एनालिसिस करके करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा, कम मेहनत से आपका आउटपुट ज़्यादा आ जाएगा, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो राशि, कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंड्स। बहुत बढ़िया कार्ड तुला राशि वालों के लिए। अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए भाई बहुत अच्छा कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं ये इस सप्ताह फीलिंग आती दिखाई दे रही है कि भगवान ने जो मेरे को दिया बहुत अच्छा दिया, जितना मैं शायद डिज़र्व नहीं करती थी या करता था उतना मेरे को भगवान ने दिया। आपको हो सकता है रिसेंटली प्रमोशन मिला हो, आपकी पे हाइक हुई हो, आपका कुछ इंसेंटिव मिला हो, और वो उतना मिला हो जितना आप शायद सोच ना पा रहे हो, है ना। दिस इज डिवाइन ब्लेसिंग्स टू अस ना, क्योंकि जब हम उतना मिलता है जो हम सोच भी नहीं पाते, या हमने मेहनत की और फिर मिल गया, देन अगेन इट गिव्स अस हैप्पीनेस। क्योंकि हर कोई मेहनत करे और उसको रिजल्ट पॉजिटिव मिले जरूरी नहीं है। आपको अब भी रिसेंटली मिला, ऐसा कार्ड बता रहा है। और नाउ यू विल फील भाई बहुत अच्छा है, मेरे को भगवान ने बहुत दिया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत दिया, आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बट दैट डजंट मीन, सेटिस्फैक्शन डजंट मीन यू स्टॉप वर्किंग। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको इतना मिल गया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना और अच्छा देने लगो, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंट्री को, अपने डिपार्टमेंट को, अपनी फैमिली को।
जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है अपना और दी बेस्ट देने लगो, और अगेन बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ आप जितना दोगे आपको उतना फोल्ड होके मिलता रहेगा। करके देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप के लिए कार्ड थोड़ा सा आपको सजेस्ट कर रहा है ना, बहुत नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, पर ये गाइडेंस के साथ है कि आप जिस तरीके का रिलेशन चाह रहे थे आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप चाह रहे थे कि आपको कोई पार्टनर मिल जाए, आप अपने फर्म में किसी को पार्टनर बनाना चाह रहे थे, आपके पास 2-3 पार्टनर का ऑफर आ सकता है। आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे आपको, या आप अपनी फ्रेंचाइजी देना चाह रहे थे, 2-3 ऑफर आपके पास आ सकते हैं। आप मैरिज प्रपोजल आ रहा है, आप मैरिजेबल एज के आपके घर वाले या आप खुद अपने बच्चों की मैरिज की बात कर रहे हैं, तो हर स्थिति में जितने 2-3 एग्जाम्पल दिए आपको एक से ज़्यादा ऑफर आते दिखाई दे रहे हैं। अब कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो ऑफर आ रहे हैं, अब जो आपका क्राइटेरिया बनाया हुआ था, हर कोई बना के चलता है, उसमें अगर वो फिट बैठ रहा है जस्ट टू ग्रैब इट। अब आप ये मत सोचिए कि अच्छा ये तो ठीक है अभी हम और देख लेते हैं, शायद और अच्छा मिले, शायद और अच्छा ना मिले, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक ए कॉल, टू टेक ए डिसीजन। तो जो भी आपको अभी जो मैंने एग्जांपल दी इनमें से आपके साथ जो जो भी होता है, जिसके साथ जो लागू हो रहा हो, तुरंत उस पर एक्शन लेके फाइनल कर दो, आपके लिए वो सही रहेगा। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो यस यू आर गोइंग टू एंजॉय योर हेल्थ दिस वीक। लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं अपनी पूरी वीक में, गुड हेल्थ के साथ सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी भी हो सकती है आपकी, तो ये सब बहुत अच्छे साइंस है। कुल मिला के लिब्रा राशि तुला राशि वालों के लिए तीनों कार्ड बहुत अच्छे मिले, और अगर आपके साथ ऐसा होता है जैसा मैंने अभी बात की है, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, जो भी हो रहा है आपके साथ उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ कप्स, द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में, अब करियर, क्योंकि जब हम करियर की बात करते हैं तो मेरे तो सभी सुनने वाले हैं यहाँ पर, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, एंटरप्रेनर, स्मॉल एंटरप्रेनर, बिजनेस ओनर, आपका अपना शोरूम हो सकता है, कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, आप प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं। तो करियर आपका कहीं पर भी रिलेटेड है। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि यार सब बेकार हो रहा है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ सब बेकार हो रही है, ठीक है, मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। एक तो वैसे भी आप भी जानते हो, हर एक को एक गलत फहमी होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेरे पास लगभग रोज़ कोई ना कोई ऐसी काउंसलिंग के लिए आता है कि साहब मेरा ये क्वालिफिकेशन है, इतना है, पर मेरे को उतना नहीं मिल रहा जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। भाई अपने को और शार्प करो, कंपटीशन है, हर कंपनी अच्छे से अच्छे को रखना चाहती है, और आप में अगर बूता है तो आपको कितने भी CR पे भी वो रख लेंगे, है ना। अपने में आपको वो चीज़ लानी पड़ेगी, अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दूसरों से। जब तक आप अपने को अलग नहीं रखोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो दूसरों को मिल रहा है। दूसरों से अलग चाहते हो तो दूसरों से अलग करना होगा। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, पर आप उतने से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं साथियों। एक, जो मिल रहा है उसको आप, यानी कि जिसे आप यूँ कह सकते हैं बहुत सादे शब्दों में कि जो हासिल है उसको पसंद कर लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपको जो मिल रहा है, खुश नहीं हो ना, तो जो आपको चाहिए वो पकड़ लो, ले लो, हासिल करो। और ये ध्यान रखना, हासिल चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको एफर्ट डालने होंगे, अनटायरिंग एफर्ट, चाहे वो कोई नोटिस करे या ना करे, आपको अपने पे काम करना होगा। ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनकी मेहनत आपने कभी देखी है क्या? 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यू वो वर्कआउट करते हैं, जो उनका अपना फील्ड होता है।
स्विमर है तो 8-8 10-10 घंटे स्विम कर रहा है। जस्ट इमेजिन कैसे पॉसिबल है। हम तो 8-10 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करके थक जाते हैं, वो 8-8 10-10 घंटे डेली करते हैं और 4 साल कंटिन्यू करते हैं, तब वो उस गोल्ड मेडल को क्लेम करते हैं। आप भी करिए ना, आपको जो गोल्ड मेडल चाहिए आपको मिलेगा, पर उसके लिए आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, अपने को उसमें झोंकना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक अपना वीडियो तो इंस्टाग्राम पे डाला छोटा सा, कि जो हीरा है उसकी कीमत ज़्यादा क्यों होती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ना तो इंस्टाग्राम पे मेरा वो देखिए, थोड़ा 1 मिनट का है, देख सकते हैं। देन यू विल कम टू नो कि मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ। आप में कैपेसिटी है, यू कैन डू इट, जस्ट यू रिक्वायर अ लिटिल गाइडेंस। और फिर भी आपको अगर लगता है कि आपको और गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू गिव आंसर माई सेल्फ। अगर कुछ ऐसा लगता है मैं टीम से बोल के रखूँगा, ऐसा कहीं पर भी है तो टीम आंसर ना दे के मैं खुद आपको आंसर दूंगा। पर प्लीज़ मेहनत करो। ये जो है ना कि साहब मेरे को नहीं मिल रहा और मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, सब बेकार की बातें हैं। आप डिज़र्व करते हो, आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपकी मेहनत में कमी है, करने लग जाओ। अब अगर रिलेशन की बात करें, बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपका, बहुत अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, डेटिंग आपके साथ हो सकती है इस सप्ताह। आपके घर में नया शिशु आ सकता है, नए मेंबर की एंट्री हो सकती है, आपकी या आपके बच्चों की इस सप्ताह शादी तय हो सकती है, वट एवर द केस में भी। कुल मिला के रिलेशंस आपके बढ़ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की ओर वो रिलेशंस बढ़ रहे हैं। अब अगर बात करूं आपकी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्मिक कार्ड निकला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप अपने सेहत का ख्याल रख रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जिम जा रहे हो, वॉकिंग जॉगिंग कुछ भी रेगुलर कर रहे हो, तो भी पक्का कि आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। और अगर आप अपने इनमें डंडी मार रहे हो, आप रेगुलर नहीं कर रहे हो, आप डेली कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हो कि कल से करूँगा, आज मेरे का काम ज़्यादा था, ओके मैं कल से जिम ज्वाइन कर रही हूँ, सब बेकार की बात है। आपको करना है, अगर अब तक नहीं कर रहे हैं आज से शुरू कर दो, हो सकता है आपकी आगे की तबीयत ठीक होने लग जाए। पर अब तक जो डैमेज हो गया उस डैमेज को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 of Wands, King of Swords and 3 of Swords। ओके, इस सप्ताह सैजिटेरियंस के साथ हो सकता है थोड़ी थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि करियर का कार्ड निकला है 5 of Wands, जो कि ये सजेस्ट करता है कि आपका वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ मन मुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इवन अगर आप यंग हैं तो मार कुटाई भी हो सकती है ना। किसी भी लेवल पे आपका झगड़ा हो सकता है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मार कुटाई नहीं होती, फिर वो हमारी जीभ ही चलती है, उसी में एक दूसरे को हम कुछ भी कह देते हैं, वो इतनी चोट पहुंचा देती हैं चीज़ें कि हम फिर सालों साल बात नहीं करते। यंग में क्या होता है कि एक दूसरे को ख़त्म, उसके बाद छोड़ना भाई, ठीक है हो गया। तो पर इस सप्ताह ऐसा कुछ आपके साथ होने की पूरी संभावना है। वर्क प्लेस के साथ, बिजनेस में, कस्टमर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, जूनियर के साथ, कलीग के साथ, किसी के साथ भी आपका वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ ध्यान रखिए, मैं रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल और केवल आपके वर्क एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब ये ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, करना क्या है, मान लो कि दूसरा कोई आपसे झगड़ा करने को तैयार है, तो आप तो उसको झगड़ा, मतलब आप नहीं कह सकते ना भाई मेरा मूड नहीं है, झगड़ा मत कर। आपको क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड इट पॉलिसी। आपको पता चल गया, आपने ये रीडिंग सुन ली कि आपके साथ ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि जब हमारा झगड़ा होता है तो क्या होता है, हमारा ऐसा कंट्रोल खत्म हो जाता है और उस स्थिति में हम कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा झगड़ा करता है, कुछ ऐसा ट्रिगर होता है, कोई गुस्सा हो रहा है, आप अवॉइड कर जाओ, उस जगह को छोड़ दो, वहाँ से निकल लो, जिससे कि वो एक्सट्रीम पे ना जा पाए और चीज़ें नॉर्मल होने लग जाए। ठीक है, बाकी करियर को लेके कोई ग्रोथ का कार्ड नहीं आ रहा, कोई ग्रोथ इसमें नहीं दिखाई दे रही।
कोई नई चीज़, कोई प्रमोशन आपका ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। मैं अगर बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में भी आपके साथ आपका जो बॉस है वो थोड़ा सा स्टिफ दिखाई दे रहा है। आप भी थोड़ा सा अपनी भाषा को थोड़ा सा माइल्ड करिए, क्योंकि जो आपकी भाषा है बहुत मीठी नहीं है, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अपने को बहुत 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 मीठा बना लो, ठीक है, पर यस ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर बार बार चींटियाँ ही आती रहें, है ना। मीठा बनाने का मतलब है आप दूसरों से मीठा बोलो, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब आप गुस्सा करोगे आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू मेंटेन द रिलेशन, बहुत अच्छे से रहो, और इतना भी आपको सॉफ्ट नहीं होना कि लोग आपको गलत समझ लें कि बंदा कमज़ोर है। तो आपको मैसेज क्या देना है, आप सॉफ्ट हो, कमज़ोर नहीं, ठीक है। आप इस तरीके से चलोगे तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, बने रहेंगे। कोई नए रिलेशन की इस सप्ताह उम्मीद नहीं आ रही है। अब अगर बात करते हैं सेजिटेरियंस की हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ में इशू है। आप जो भी मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो बी केयरफुल कि जब आप टू व्हीलर चलाएं, एक तो बहुत रैश ड्राइविंग मत करिए, ठीक है। जो भी ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनको पूरा करिए। एक्सीडेंट की संभावना आ रही है। मैंने टू व्हीलर स्पेशली क्यों कहा, क्योंकि टू व्हीलर में चोट ज़्यादा लगती है। आप फोर व्हीलर पर हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, उस केस में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है कि अगर बहुत कोलाइजन आपका बहुत भयंकर नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको चोट कम लगे, पर दूसरे को तो ज़्यादा लग सकती है। तो दूसरा भी किसी ना किसी का, तो वो भी एक बंदा है आप जैसा ही। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने को भी आपको ड्राइव करते समय, चाहे आप फोर व्हीलर पे हो चाहे आप टू व्हीलर पर हो, आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से ड्राइव करो कि कोई हिट ना हो। स्पीड कंट्रोल रखो अपनी, ठीक है। वो जो इस तरीके से चलाते हुए रखो। और एक कुछ सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी आ रही है, तो हमारे हाथ में प्रिकॉशन लेना है। अगर कुछ ऐसा हो ही गया तो आपको बस उसको देखना है, झेलना है, दैट्स ऑल। तो प्रिकॉशन लेके चलिए। दिस वाज ऑल अबाउट सेजिटेरियंस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर मकर राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो आपके करियर में थोड़ा सा इस सप्ताह शायद दिक्कत आ सकती है। वर्क प्लेस पे कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई आपको चीट कर सकता है, कोई डिच कर सकता है, कोई धोखा भी दे सकता है। फाइनेंशियल लॉस भी पॉसिबल है। आपका बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कोई आपसे माल ले जाए, पैसा न दे, हो सकता है आपने कहीं माल सप्लाई किया, वो माल वापस आ गया, आपको पेमेंट नहीं मिला। कुछ आर्थिक दंड भी आपके ऊपर लग सकता है, फाइनेंशियल पनिशमेंट भी हो सकता है, किसी न किसी रूप में आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो आपके हाथ में तो है नहीं। आपके हाथ में क्या है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ऐसा मौका लोगों को ना दे। आप किसी से भी माल सप्लाई करें, एडवांस लेके सप्लाई करें, जब तक कि वो आपके पुराने क्लाइंट ना हो, पुराने कस्टमर ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखो, जिससे कि वो जो संभावित खतरा है आपका, वो आपका टल सकता है। प्लस ये भी कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर पॉसिबल है रूटीन से ब्रेक ले लो। रूटीन से ब्रेक लेके भी थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि अगर आपके साथ इस तरीके से कोई करा, उसने आपको धोखा दिया या आपके साथ बेईमानी की या आपका कुछ चीज़ उसने ले ली, अपने नाम पे कर ली, तो आखिर ऐसा क्यों किया? कि आपने कभी कुछ ऐसा किया था? ये सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपने ऐसा कभी कुछ किया था, पर अगर मेरा 10,000 लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे तो उनमें से शायद 1-2 के साथ ऐसा हुआ, और 1-2 भी अगर अपने को ऐसा इंट्रोस्पेक्ट करके अपने को चेंज करते हैं, डिसीजन चेंज कर लेते हैं, इट्स ओके ना। मेरा इस सप्ताह का पर्पस पूरा हो गया। अगर एक सप्ताह में 1-2 लोगों के भी जीवन में पॉजिटिव चेंज ले आ पाया, उनको सही डायरेक्शन मिल पाई, जिससे एक प्रॉब्लम से वो निकल पाए, मेरे लिए सफिशिएंट है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड है।
एक तो जो आपके रिलेशंस हैं वो आपके और मजबूत हो रहे हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं, प्लस कोई ना कोई ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका कोई पुराना मिलने वाला, कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई रिश्तेदार जिससे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले, वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आ गया किसी न किसी रूप में। आपका कोई पहला बॉस, आपने एक साथ काम किया था, हो सकता है वो प्रमोट हो गया हो, आप उससे भी ना हो पाए हो सकता है आप प्रमोट होकर दूसरी जगह चले गए, वो ना हो पाए हो और अब फिर से आ गया। तो यहाँ पर बात ये नहीं हो रहा है कि आपका बॉस आपके साथ दोबारा आएगा या आपका जूनियर आएगा, बात ये हो रही है कि आपके जिनके साथ पहले संबंध थे वो फिर से किसी न किसी रूप में आपके साथ आ सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई पुरानी क्लास फेलो हो, आपने उसके साथ हाई स्कूल या 10th या 12th का दिया हो, ग्रेजुएशन किया हो, अब वो 10, 15, 20 साल बाद फिर से आपसे मिल गए, है ना। ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है और ये रिलेशंस आगे जाके बहुत अच्छे होने वाले हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड। जस्ट रिलैक्स, आपका इस सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है। बस एक जो नॉर्मल प्रिकॉशन है वो आपको लेके चलना है। अपना जो आपको डाइट कंट्रोल रखनी है, अपना योगा रेगुलर करना है, वॉक, जॉगिंग, जो भी आप करते हो उसको आप कंटिन्यू बना के रखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। सबसे पहले अगर कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं करियर की, तो अच्छी न्यूज़ आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप खासकर अगर आप फीमेल हैं, मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको इस सप्ताह जॉब ऑफर हो सकता है। कोई अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको आपके जो फीमेल बॉस है वो आपको हेल्प कर सकती है। कहीं ना कहीं कोई फीमेल करेक्टर भी आपको हेल्प कर सकता है, तो आपको एक तो जॉब मिल सकता है, आपको आपका फीमेल करेक्टर, फीमेल बॉस आपको हेल्प कर सकती है। इवन अगर आप कहीं बिजनेस में स्टक हो रहे हैं, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, आपको आपकी मदर कहीं हो सकता है चुपके, जैसे माएँ तो छुपा के रख लेती है ना पैसा ज़रूरत के लिए, हो सकता है अपना निकाल के आपको ले बेटा काम कर ले, तेरा काम हो जाएगा। और एक बात साथियों मैं बताऊं, जब मैं बेटा बोलता हूँ, बेटा डजंट मीन दैट बॉय, बेटा क्योंकि हम लोग अपने हर बच्चे को बेटा ही बोलते हैं, है ना। तो कभी इसको ये मत कहिएगा कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ, नहीं, इट्स जस्ट वे ऑफ टॉकिंग। हम लोग अपने हर बच्चे को बेटा ही बोलते हैं, राइट। सो उस तरीके से माँ आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकती है, आपकी फीमेल बॉस हेल्प कर सकती है, आपकी डिपार्टमेंटल हेड हेल्प कर सकती है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है वहाँ की कोई जो फीमेल है वो आपको हेल्प कर सकती है, एंड मोस्ट लाइकली आपको इस सप्ताह जॉब मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और इस सप्ताह जब वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सेस में, मैं चाहूँगा कि आप ये अपनी सक्सेस कमेंट में लिख के सबको बताएं, जो हमारा यूट्यूब का फैमिली है पूरा, राइट। अब अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप का भी अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। एंड आई थिंक अगर मैं इसको पहले कार्ड से जोड़ूं कि जहाँ पर आ रहा है कि आपको नया जॉब मिल सकता है, तो नया जॉब मिलेगा तो वहाँ पर आपके नए साथी मिलेंगे, नए साथी मिलेंगे, उनके साथ कईयों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और वो रिलेशन आगे ग्रो करेंगे। काफ़ी अच्छा कार्ड है। अब अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो पहले 2 कार्ड जब अच्छे निकले तो आई थिंक यू विल इंजॉय योर हेल्थ। हेल्थ में कोई इशू नहीं है एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट, क्योंकि अगर मान लो मैं बीमार हूँ तो मैं क्या सेलिब्रेट करूँगा, मेरे घर में कोई खुशी भी आ गई, अब मेरे को जॉब भी मिल गई जिसका मैं इंतजार कर रहा था, मेरे को कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया जिसको मैं चाह रहा था, मैं सेलिब्रेट कहाँ कर पाऊँगा, मेरा तो सेहत ही नहीं है। पर आपकी सप्ताह सेहत अच्छी है और आप उसको सेलिब्रेट भी करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। अगर आपके साथ ऐसा होता है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। और मैं आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई कहीं पर आप स्टक हो रहे हो,
और वो स्टक इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप जो मेथडोलॉजी अपना रहे हो वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है, वो आज के टाइम से मैच नहीं कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो आप देखो कि वो जो चीज़ें आप पकड़ के चल रहे हो ना कि भाई मैं तो इसी तरीके से करूँगा, आप ये बताओ आज की डेट में टाइपराइटर पे कौन काम करना चाहेगा, है ना। अब तो हर कोई लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम करता है, टाइपराइटर के दिन गए। आप अगर कहो कि नहीं मैं तो टाइपराइटर में कंफर्टेबल हूँ, तो आपको एक दिस इज जस्ट एग्जांपल कि आपको वैसा काम नहीं मिल पाएगा, आपका आउटपुट में फ़र्क आएगा, है ना। उसमें एक एक चीज़ हमें रीचेक करनी पड़ती है, इसमें चेक हुई, करेक्ट किया, फिर आगे बढ़ गए, ख़त्म, एक ही बार में प्रिंट का कमांड दिया, निकल आया। अब आपको देखना है कि आप ऐसी क्या चीज़ें लेके चल रहे हो जिसके कारण आपकी जो रिजल्ट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा। एक दूसरा यानी कि इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जानता, तो बड़े ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्ट करिए कि भाई मैं जो डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ, जो मेरे को तरक्की नहीं मिल पा रही है, उसका रीज़न क्या है। अब जब आप अपने अंदर उतरोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अब देखोगे आज के एनवायरनमेंट को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलती है। दूसरा कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सजेशन भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी बड़े से गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपकी फील्ड का नॉलेजेबल बंदा, उससे आप ज़रूर गाइडलाइन लो। तो ये जो दो चीज़ें करोगे, एक इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि मैं क्या क्या चीज़ें आज की डेट के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए, दूसरा और कैसे अच्छे से यूज़ करूँ उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस है, ये दो चीज़ें करोगे, अब आपका करियर जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ने लग जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो उसमें भी थोड़ा सा कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, यू आर वेरी पॉजिटिव। जैसे करियर में आपका आया कि कुछ चीज़ें पुरानी पकड़ के चल रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आपका ये नेचर है कि आप रिलेशंस को भी पकड़े हुए हो। ये मेरा दोस्त है तो किसी और से बात ना करे, ये मेरी सहेली है तो किसी और से बात ना करे, ये मेरा भाई है तो किसी और से बात नहीं, भाई छोड़ दो। आप जब भी रिलेशंस को बांधने की कोशिश करोगे वो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ बंधी हुई दिक्कत देती है ना। पानी को बांध देते हैं, बदबू पैदा करने लग जाता है, सब्जियां एक जगह रख दो सड़ जाती हैं। ऐसे ही जब हमने अपने रिलेशन को अपने पे ही बांध के रख लिया, उनको फलने फूलने का मौका नहीं दिया, उस रिलेशंस में बदबू आने लग जाएगी। छोड़ दो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको लगता है कि मैंने अगर इसको ज़्यादा छूट दे दी तो मेरे से दोस्ती नहीं रखेगा, ज़्यादा ठीक है। अगर ऐसे मुकाम पर आपकी दोस्ती है या आपकी जान पहचान है, आपका प्यार है, जहाँ पर आपको लगता है कि हमने अगर प्यार को छोड़ दिया, खुली छूट दे दी, तो वो किसी और से प्यार करने लगेगा या प्यार करने लगेगी, ओके फाइन, करने दो, क्योंकि वो आपके लायक है ही नहीं, या यूं कह लो आप उसके लायक नहीं हो। क्योंकि हवा तो बहती हुई अच्छी लगती है ना, आप कमरे में हवा को बंद कर दो, कमरे में कैसे बदबू आ जाती है। अब रिलेशंस को मत बांध के रखो, उसको छोड़ दो, खुशबू फैलेगी आपकी और आपके रिलेशंस की। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है, पर ये दुधारू कार्ड है, दो धारी वाला है। एक, आपकी अगर अभी तक हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही तो इस सप्ताह अच्छी होती दिखाई दे रही है, पर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अचानक ही आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो उसके लिए करना क्या है कि एक प्रिवेंटिव चेकअप होता है, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें होता है प्रिवेंटिव चेकअप, आप उसको करा लो, तो जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे फॉलो करें, जहाँ पर मैं अलग अलग तरीके की वीडियो डालता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।